हरियाणा में सरसों की सरकारी खरीद जारी है। खरीद को लेकर मंडियों में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सरसों की एमएसपी 6200 रुपए प्रति क्विंटल तय है और किसानों से साफ सूखी फसल लाने की अपील भी की गई है। पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक गेट पास की व्यवस्था की गई है। फसल बेचने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा, ये भी जानकारी है। और ऐसे में अब आपको बता दें कि कल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी। हरियाणा में सरसों की सरकारी खरीद 28 मार्च से शुरू कर दी गई है। मंडियों में क्या इंतजाम है और क्या किसानों के चेहरे पर खुशी है एमएसपी पर खरीद से? ऐसे में हम एक बार आपको दिखाना चाहेंगे पीछे इस समय जो मजदूर हैं सरसों की जो फसल किसान लेकर के पहुंच रहे हैं उसको साफ सफाई का इस समय काम चल रहा है। ऐसे में किसान कितने खुश हैं जो एमएसपी पर बिक रही है। एमएसपी की अगर बात करें तो 6200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो खरीद की बात सरसों की जा रही है। ऐसे में आज जो फसल लेकर के अनाज मंडी में सरसों की किसान पहुंच रहे हैं, व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो व्यवस्थाओं को लेकर के मंडी को साफ सफाई की तरफ किया गया है, साफ सफाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें पीने के पानी की बात करें, शौचालयों की बात करें तो उनका ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि दूर दराज से जो किसान अपनी सरसों की फसल लेकर के पहुंच रहे हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। उसी के चलते मार्केट कमेटी के जो अधिकारी हैं वो लगातार इस ओर प्रयास भी कर रहे हैं और देखा जा रहा है कि किसानों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। ऐसे में विश्राम गृह भी बनाए गए हैं, वहां पर जो किसान है ठहर सकते हैं और उन सभी व्यवस्थाओं का जायजा भी इस समय जो मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं वो ले रहे हैं। इस बीच हमारे साथ किसान नेता हैं, एक बार उनसे जानने का प्रयास करेंगे। रामपाल चहल जी, क्या कुछ कहेंगे? अभी 28 मार्च से जो है खरीद सरकारी शुरू होगी है सरसों की, क्या मानते हैं कितनी खरीदी जा रही है और क्या व्यवस्था है? देखिए, सरसों की जो खरीद की किसान मांग कर रहे थे, वो कह रहे थे भाई कम से कम 1 मार्च से शुरू होनी चाहिए। फिर 15 मार्च से मांग करी, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं सुनी। फिर 28 तारीख रखी, लेकिन आज 28 के भी 30 होगी। अभी मैं इंद्री मंडी में खड़ा और ये दे रही है, ये देखो, इसके लिए 15 दिन पहले सुखा के रख ली किसान नगर। भाई जब गवर्नमेंट की बोली आएगी 28 मार्च को तो इसको गवर्नमेंट के एमएसपी पर बेचूं। लेकिन अभी तक भी इंद्री मंडी में ना तो बारदाना आया और ना कोई इंस्पेक्टर देखने आया। आज भी ये डेयरी प्राइवेट में बेचनी पड़ी 6050 रुपए के साथ से। किसान को 150 रुपये पर क्विंटल लॉस है। और पहली जो सरसों बिकी वो तो 55 54 58 ऐसे वो बिकी। तो किसान की कोई भी शुद्ध लेने वाला नहीं, किसान की तो मार ही मार है। और एक यहाँ एक सड़क का टुकड़ा है जो मंडी में पड़ा, अभी सीजन सरसों का गेहूं का आने वाला है, उसका इतना बुरा हाल है सड़क का, जो 4 नंबर गेट से माजरी अड्डे की तरफ जावा, लेकिन कोई भी उसकी सुध नहीं लेता। वहाँ ट्रालियां तक पलट सका, अभी भी उसका पैच लगा रहे, जबकि उसकी फुल रिपेयर होनी चाहिए थी। बुरा हाल है सरकार का, कोई सुनने वाला नहीं। किसान रो रो का बैठ जा, लेकिन कोई भी, यहाँ मंत्री जी आए थे, मंत्री जी ने कहा था, खाद्य पूर्ति मंत्री जी आए थे, वो कहो तो सारी व्यवस्था पहले हो जाएगी, लेकिन मेरे को नहीं लगता भाई यहाँ सुधार हो। तो अभी क्या लग रहा है जिस तरीके से 2 दिन हो चुके हैं सरसों की सरकारी खरीद की 28 मार्च से कर रहे थे, व्यवस्था बारदाना भी नहीं आ रहा है या अधिकारी भी नहीं पहुंच रहे हैं खरीद के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा। किसान वेट कर रहे, वेट करके ही तो आज भी ये प्राइवेट पर बेचनी पड़ रही। कितना नुकसान हो रहा है किसान का। अगर अगर ये सरकार कहे जान दी तो ये 6200 रुपये जान दी, लेकिन 6050 में देनी पड़ी, मजबूरी में देनी पड़ी ना। व्यवस्थाएं सही नहीं मान रहे हैं इस चीज को लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं, सरकार का ध्यान ही नहीं है किसान की तरफ, जबकि ये तो सारे काम एडवांस में होने चाहिए। अभी गेहूं की फसल तैयार खड़ी है, सिर्फ मौसम करका नहीं किसान कटवा रहा, तो उसके लिए पहले से व्यवस्था होनी चाहिए, इंस्पेक्टरों की भी, बारदाने की भी, उसके ट्रांसपोर्ट की भी। यहाँ खरीद शुरू हो जाएगी, सारी मंडी भर जाएगी, फिर ट्रांसपोर्ट लिफ्टिंग कराना लगेगी, जब लोग फिर सड़कों पर आ जाएंगे मजबूरन। नहीं तो जब खरीद हो जा 24 घंटे के अंदर उसको लिफ्टिंग करो, मंडी खाली अंदर है, माल अंदर है, तो कोई सिस्टम तो हो, कानून नियम को लागू हो तभी तो काम चला। लेकिन यहाँ तो कोई सब फेल है। तो मंडी में अभी बात करें तो 1 अप्रैल से गेहूं की भी जो है फसल आनी शुरू हो जाएगी।
तो फिर उसके बाद बारदाने की अगर बात करें तो उसमें क्या इंतजाम लग रहे हैं आपको? क्या लग रहा है कि अधिकारी पहुंच रहे हैं, बारदाना पहुंच चुका है मंडी में? अभी डीएफएससी का बारदाना आया, सिर्फ थोड़ा थोड़ा दे रहे, वो भी ज़्यादा नहीं दे रहे। उनके पास कितना है वो तो वो जानेंगे, लेकिन दूसरी एजेंसियों का किसी का बारदाना नहीं अभी तक आया। जबकि बारदाना तो एडवांस में बन जाना चाहिए। किसान की फसल है, बार अपना तोल दो, मॉइस्चर देखो, भर दो उसको सफाई करके। लेकिन जब बारदाने नहीं होगा आड़तियों के पास, तो आड़ती भी क्या करेंगे बेचारे? बारदाना एडवांस हो, एजेंसी खरीद के इंस्पेक्टर रेडी हो, और ट्रांसपोर्ट जरूरी है। मंडी में लिफ्टिंग साथ के साथ होनी चाहिए, नहीं तो फिर अड़ती रहो कि हमारा वो माल कट गया। माल कटेगी, लू चलेगी, गर्मा होगी तो सुकन जाओगी, वो माल नहीं पुरंदा। आज किसान कह रहा है कि मेरा डिजिटल कांटे पे तुलना चाहिए, अच्छी बात है, तुलना ही चाहिए, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, डिजिटल कांटे से तुलना चाहिए, लेकिन उसकी लिफ्टिंग हो जानी चाहिए ना फटाफट, ताकि ना किसान का नुकसान हो, ना आड़ती का नुकसान हो, और एजेंसी अपना लेकर अपने गोदाम में लगाए। तो सिस्टम बन जाए तो फिर किसी ने कोई दिक्कत ही नहीं। तो बिल्कुल देखिए, इस समय जो किसान हैं वो भी बताते नजर आ रहे हैं कि अगर व्यवस्थाओं को देखते हुए, अगर समय से रहते अधिकारी जो व्यवस्थाओं को देखे मंडियों में कि खरीद को कैसे करना है, बारदाना कैसे रखना है, जो एजेंसियां हैं उनको लेकर के भी, और तमाम ट्रांसपोर्ट को जो जैसी जो व्यवस्थाएं हैं वो अगर समय पर दुरुस्त हो जाएं तो मंडी में जो है व्यवस्था भी सही रहेगी और जो जाम लगने की स्थिति होती है वो ना बनेगी। ऐसे में जो अनाज मंडी में अभी सरसों की जो साफ सफाई और झड़ाई का काम इस समय किया जा रहा है, और यहाँ पर किसान इतने नाखुश से नजर आ रहे हैं क्योंकि जो बताया जा रहा है कि 28 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई खरीदार जो है नहीं पहुंच पाया है, और इसमें किसानों के जो चेहरे पर चिंता की शिकन बनी हुई है। इंद्री से हरियाणा न्यूज के लिए पंकज कपूर। 28 मार्च से सरसों की फसल की खरीद जो है शुरू हो चुकी थी। कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में किसान अपनी फसल लेकर मंडियों के अंदर पहुंचते हुए भी नजर आ रहा था, और सरकारी एजेंसियां भी मंडियों के अंदर पहुंचती हुई भी नजर आ रही थी। और अब 1 तारीख से 1 अप्रैल से गेहूं की फसल की खरीद जो अब शुरू होने जा रही है, और ऐसे में कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से पूर्ण रूप से दावे किए गए हैं कि कोई भी व्यवस्था है किसी तरीके की कोई खराब नहीं होने दी जाएगी। चाहे सफाई व्यवस्था की बात की जाए, गेट पास को लेकर बात की जाए, या स्वच्छ भोजन की बात की जाए, या किसान विश्राम गृह की बात की जाए, तमाम जो ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से इस बार जो है पूर्ण रूप से दावे किए गए हैं। लेकिन जब किसान अपनी फसल लेकर 1 से 2 से 3 दिन हो जाएंगे, जब पहुंचेंगे, उसके बाद पता लग पाएगा कि प्रशासन की तरफ से किस तरीके के प्रबंध किए गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने सभी की सभी फसलों पर एमएसपी जो है लागू की गई है, और ऐसे में किसान साफ तौर पर कह सकता है कि खुश भी नजर आता हुआ भी दिखाई देता है। और 1 तारीख से जो गेहूं की फसल की खरीद जो है शुरू होनी है, उसको लेकर कुछ नियमों में जो बदलाव किया गया है, जैसे कि बायोमेट्रिक अब जो गेट पास को लेकर होगी, जिस किसान के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया गया, अगर वो अपनी फसल लेकर मंडी के अंदर नहीं पहुंच रहा है तो किसी अपने रिश्तेदार या अपने भाई जिसको भी वो मंडी के अंदर अपनी फसल लेकर भेजना चाहेगा, उसका आधार कार्ड कह सकते हैं कि उस रजिस्ट्रेशन में होना आज जरूरी है, और फोन नंबर भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और खास तौर पर हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। अगर किसान, कोई भी किसान अगर मंडी के अंदर पहुंचेगा, उसे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आएगी, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प डेस्क का सहारा लेकर अपनी प्रॉब्लम को जो है उसका सोल्यूशन जो है निकाल सकता है। और ऐसे में पूरे प्रदेश के अंदर जो अटल कैंटीन बनाई गई है, जिसमें 10 रुपए में भरपेट भोजन जो है किसान है, मजदूर है, कोई भी व्यक्ति जाकर जो है खा सकता है। और ऐसे में सरकारी एजेंसियां मंडियों के अंदर तो देखिए पहुंची हुई है, और ऐसे में साफ तौर पर दावे किए गए हैं कि कोई किसी भी तरीके की कोई दिक्कत का सामना किसान हो, आड़तियों को नहीं करना पड़ेगा। और देखिए, शेड भी मंडियों के अंदर बनाए गए हैं, और कह सकते हैं अगर जो बरसात होगी तो उससे निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से किसान आड़तियों को एक कह सकते हैं कि एडवाइजरी जो दी गई है कि अपनी तरपाल का जरूर प्रबंध पहले से ही कर रखें। देखिए, देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके के प्रबंध जो है प्रशासन की तरफ से जो है किए गए हैं, क्योंकि सरसों की फसल की खरीद भी अभी 2 से 3 दिन ही पहले जो है शुरू हुई है, और उसके बाद ही पता लग पाता है कि किस तरीके के प्रबंध जो है प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। चाहे सफाई व्यवस्था की बात की जाए, स्वच्छ शौचालय की बात की जाए,
और किसानों के लिए ठहरने के लिए किस तरीके के प्रबंध जो है किए गए हैं। ये तमाम जो चीजें हैं ये 3 से 4 दिन के बाद जो है पता लग पाता है कि प्रबंध किस तरीके के किए गए हैं। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा।